So welcome back to the another class of computerized accounting. Here today we will study bill of material. ठीक है ना, बिल ऑफ मटेरियल कैसे बनाए जाते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आज। तो आप देख लीजिए यहाँ पे बात होने वाला है टाली के जरिए हम कैसे बिल ऑफ मटेरियल बनाएंगे, कहाँ पे जाकर के कंपोनेंट्स एटसेट्रा एंड बिल ऑफ मटेरियल की पूरा का पूरा बढ़िया प्रेजेंटेशन अभी हम बना के रखे हैं आज। ठीक है ना। सो वेलकम बैक, दिस इज धीरेन्द्र कुमार मोहता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स विद यू टू गाइड यू टू स्टिमुलेट यू टू एनकरेज यू टू बिल्ड अप योर करियर। करियर इज माय रिस्पांसिबिलिटी एज यूजुअल। नेक्स्ट यूनिट तो बिल ऑफ मटेरियल जिसको कहते हैं बॉम्ब अंडरस्टैंड, तो उसकी डेफिनेशन देखेंगे, हम उसके एग्जांपल देखेंगे और वो फॉर्मेट कैसे हैं और वेरियस टाइप्स ऑफ बिल ऑफ मटेरियल देखेंगे। तो जब आप हमारा क्लासेस देखते हो, समझ आए, जब आप हमारा क्लासेस देखते हो तो आपको मिलता है थियरी प्लस प्रैक्टिकल, अंडरस्टैंड, थियरी प्लस प्रैक्टिकल। तो कोई भी एग्जाम आप दे सकते हो और कहीं पे भी जाकर के इंटरव्यू आप अटेंड कर सकते हो, ये हमारा दावा रहेगा। सबसे बढ़िया चीज तो यही है सबसे। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट एंड यूज बॉम्ब। ठीक है ना, तो बॉम्ब गिराने सीखेगा आज। तो कैसे क्रिएट करेंगे बिल ऑफ मटेरियल को और कैसे यूज करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए जनरली बिल ऑफ मटेरियल बनाया जाता है, क्योंकि मटेरियल, आप बिल ऑफ मटेरियल मतलब आप समझ ही रहे हैं कि मटेरियल की एक डिटेल बनेगा, एक लिस्ट बनेगा जो कि फिनिश्ड गुड बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के लिए ही चलेगा। और ये टाली प्राइम में, ठीक है ना, आज तक की जो अपडेटेड सॉफ्टवेयर है टाली प्राइम 2.0, हम उसी पे ही लेटेस्ट वर्जन में ही आपको बात करके दिखा देंगे। ठीक है ना, यही बात है। तो पहले देखते हैं बिल ऑफ मटेरियल चीज क्या है। तो बिल ऑफ मटेरियल क्या चीज होता है ना, एक कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट होता है। ठीक है ना, एक कॉम्प्रहेंसिव डिटेल्ड लिस्ट होता है किसका ना, रॉ मटेरियल का कहो या फिर कंपोनेंट्स की कहो या तो कुछ असेंबली या सब असेंबलीज की कहो, कोई प्रोडक्ट्स की पार्ट की बात करो जो कि एक मैन्युफैक्चर करने के लिए फिनिश्ड गुड्स यूज होते हैं। ठीक है ना, तो एक फिनिश्ड गुड के लिए जो लिस्ट आउट किए जाएंगे आइटम, एक मैन्युफैक्चरिंग फिनिश्ड गुड के लिए जो भी चाहिए होंगे, उस कंपोनेंट्स को अगर इंक्लूड कर देंगे एक डॉक्यूमेंट्स में, तो उसको कहा जाएगा एक बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो फिनिश प्रोडक्ट और गुड्स में भी तो फाइनल प्रोडक्ट ये हो सकते हैं जो कि लास्ट में जाकर के कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे, और तो सेमी फाइनल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं जो कि बाद में जाकर के आप मैन्युफैक्चर करोगे। तो सीधा सीधा बात ये है, ये एक फिनिश्ड गुड्स का सेंटर है जिसके लिए जो कंपोनेंट चाहिए होगा उस बिल को हम बिल ऑफ मटेरियल कहेंगे। तो ये अगर डिफाइन हम कर देंगे तो बाद में जाकर के हम गुड्स फाइनली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, फिनिश्ड गुड ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चर हो जाएंगे हमारे खाते में। ठीक है ना, तो बिल ऑफ मटेरियल जनरली फिनिश्ड गुड के लिए बनाया जाता है एंड कंपोनेंट जो भी उनके लगेंगे क्वांटिटी हिसाब के और वैल्यू हिसाब के सारे सारे वहां पे आप डिफाइन कर सकते हैं, यही बात है। ठीक है ना, एक फिनिश्ड गुड जो है जो बाई कलर भी वो डिफरेंट होता है, कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंट हो सकता है, साइज में डिफरेंट हो सकता है। समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। दैट्स व्हाई हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर गुड्स के लिए मल्टीपल बिल ऑफ मटेरियल भी यूज हो सकता है, मल्टीपल बिल ऑफ मटेरियल भी, इसको आगे जाकर के हम बात करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट ईट, और यहाँ पे जो हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हो सकता है हमारा बाई प्रोडक्ट्स भी निकलेगा और को प्रोडक्ट्स भी निकलेगा, अंडरस्टैंड। अगर एक प्रोडक्शन में दो दो प्रोडक्ट निकलता है तो उसको को प्रोडक्ट कहा जाता है, एडिशनल प्रोडक्ट कुछ निकलता है तो उसको भी बाई प्रोडक्ट कहा जाता है। और स्क्रैप का मतलब होता है कि जो हम कुछ प्रोडक्ट्स करने जा रहे हैं, अगर कुछ स्क्रैप बच जाएगा, ठीक है ना, कूड़ा करकट कुछ बच जाएगा, तो उसको भी हम बिल मटेरियल में डिफाइन कर सकते हैं। दैट मीन्स कि इतने सारे चीज दिखा सकते हैं। तो अभी हमें देखिए, मानो कि हम कोई कंप्यूटर मैन्युफैक्चर की बात करें, तो जैसे ही कंप्यूटर मैन्युफैक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर माइस माउस वगैरह, कीबोर्ड, चिप, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, एसएमपीएस, सीपीयू, सब कुछ लगेगा। तो ये सबको अगर एक जगह में लिस्ट आउट कर दिया जाएगा तो इस चीज का नाम हो जाएगा बॉम्ब, बिल ऑफ मटेरियल। और ये बिल ऑफ मटेरियल एक बार अगर डिफाइन हो गया तो फिर उसके बाद अगर 4 यूनिट्स कंप्यूटर आपको प्रोडक्शन करना है तो ऑटोमेटिकली उस बिल ऑफ मटेरियल में हम इंस्ट्रक्शन 4 दे देंगे, तो कितना यूनिट किसका लगेगा वो बता देगा। समझ में आ रहा है बात। तो आगे बढ़ते हुए फिर जैसे कि मान लो कि असेंबल्ड डेस्कटॉप है, तो हर एक कंपोनेंट्स को हम यूज कर देंगे, फिर फाइनली फिनिश्ड गुड हमारा रहेगा असेंबल्ड डेस्कटॉप। तो इसको फिनिश्ड गुड्स के हम नाम दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आप देख लीजिए। हो सकता है कि असेंबल्ड डेस्कटॉप आप जो बना रहे हो उसके लिए बहुत सारे कंपोनेंट लगेंगे, वो डेस्कटॉप भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं, प्रीमियम डेस्कटॉप है और एक स्टैंडर्ड डेस्कटॉप है। ठीक है ना, एक लोकल डेस्कटॉप है झाड़ू वाला और एक प्रीमियम डेस्कटॉप भी है। तो इसको कैसे हम मैनेज करेंगे बिल ऑफ मटेरियल के जरिए। और जो स्टैंडर्ड डेस्कटॉप है उसकी मटेरियल हो सकते हैं अलग लगेंगे, डिफरेंट लगेंगे, और जो प्रीमियम डेस्कटॉप हम बनाएंगे ना उसके लिए मटेरियल हो सकता है प्रीमियम लगेंगे, अलग लगेंगे। दैट मीन्स कि अलग अलग टाइप ऑफ फिनिश्ड गुड है, फिर उस फिनिश्ड गुड के लिए अलग अलग टाइप ऑफ मटेरियल भी है। हो सकता है कुछ मटेरियल जो माउस कीबोर्ड है वो सेम भी होंगे। तो इस सबको इंटरचेंज करते हुए आप फाइनली फिनिश्ड गुड को कैसे रिकॉर्ड करोगे, ये हमारा चैलेंज रहा। ठीक है ना, हाँ, तो ऐसे भी हो सकते हैं कि जो हम प्रीमियम डेस्कटॉप पर लोकल डेस्कटॉप जो बना रहे हैं उसमें से ये मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड वो भी डिफरेंट भी हो सकते हैं
और इक्वल भी हो सकते हैं कुछ कुछ चीजें। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो इस चीज को कैसे मैनेज करना है, तो बिल ऑफ मटेरियल के जरिए सब कुछ हम कर सकते हैं। आगे चलते हुए फाइनली प्रीमियम डेस्कटॉप के लिए भी और स्टैंडर्ड डेस्कटॉप के लिए भी हम अलग अलग बिल ऑफ मटेरियल डिफाइन कर सकते हैं। तो एक गुड्स के लिए हम 2 बॉम भी बना सकते हैं और एक बॉम अलग अलग जगह में भी यूज हो सकता है, यही बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये एक बिल ऑफ मटेरियल की आप फॉर्मेट यहाँ पे देख लो, जहां पे लिखा हुआ है कि एक कोई स्मार्टफोन प्रोडक्शन हो रहा है, स्मार्टफोन प्रोडक्शन हो रहा है, उस बिल का नाम दिया रखा है और एक स्मार्टफोन प्रोडक्शन के लिए ये सारे कंपोनेंट्स लग रहे हैं, एक एक नंबर करके, कोई दो दो भी लग रहे हैं और फाइनली जाकर के एक स्मार्टफोन बन जाएगा। तो बिल ऑफ मटेरियल के यही काम है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ बिल ऑफ मटेरियल की बात करेंगे हम, ये जब खत्म हो जाएगा उसके बाद बात करेंगे, तब ज्यादा अच्छा समझ आएगा, ठीक है ना। और फिर एस्टिमेशन ऑफ द बिल ऑफ मटेरियल के भी आएंगे। चलिए लेट्स गो टू द टाली एंड बिल ऑफ मटेरियल की बातें अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ हम यहाँ पे प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, जो प्रॉब्लम को लेकर के कि हम बिल ऑफ मटेरियल बनाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम प्रॉब्लम क्या है हमारा यहाँ पे। ये है हमारा प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो इस क्वेश्चन को हम हल करने की बात करेंगे। तो बिल ऑफ मटेरियल बनाएंगे, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लिए, सबसे बढ़िया आज की डेट में क्वेश्चन हम उठा लिए हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, डेस्कटॉप मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है ना। ये दिखाई दे रहा है आपको, लोकल डेस्कटॉप की बात की जा रही है। ये भी देखो कुछ प्रीमियम डेस्कटॉप की बातें किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले उसमें कोई प्रोसेसर भी लग रहा है, मदरबोर्ड लग रहा है, रैम लग रहा है, सीपीयू लग रहा है। तो कुछ इक्वल भी है, कुछ डिफरेंट भी है, समझ में आ रहा है, यही बात है। तो ये सारे के सारे एक बार चलिए हम बना लेते हैं। तो टाली प्राइम में आपको जाना पड़ेगा और इस चीज को बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको मटेरियल बनाना पड़ेगा। तो ये मटेरियल बनाएंगे, जैसे ही मटेरियल बनाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे। परचेज करने के बाद हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स को परचेज करने के बाद फिर हम बिल ऑफ मटेरियल बनाएंगे। फिर ये दो टाइप्स की डेस्कटॉप हम तैयार करेंगे, एक है लोकल डेस्कटॉप एचपी इंटेल, एक है प्रीमियम डेस्कटॉप एसोस राइजन। समझ में आई बात। ये दो तरह की असेंबल डेस्कटॉप हम बेचते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसको बम के जरिए कैसे सॉल्व। तो कुछ चीजें टेक्निकली सीखने के लिए आपको टाइम तो लगता ही है। चलिए यहाँ पे चलते हैं, हम एक काम करते हैं, क्रिएट पे चलते हैं और क्रिएट में जाकर के हम कहाँ जाएंगे, स्टॉक आइटम, बिल्कुल, क्योंकि स्टॉक आइटम ही बनाने वाले हैं, यही बात है, ठीक है ना। तो हम स्टॉक आइटम में आ गए और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक काम करेंगे हम कि स्टॉक आइटम जो है मल्टीपल स्टॉक आइटम में जाएंगे, ठीक है ना। मल्टीपल स्टॉक आइटम में जाएंगे तो हमको बहुत अच्छा काम में रहेगा, क्योंकि इतने सारे लिस्ट जो हमको बनाना है। तो ये सारे के सारे देखिए आप एक ही टाइम में मल्टीपल आप कैसे बना सकते हो। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में सबसे पहले आ जाइए। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आने के बाद यहाँ पे आप स्टॉक आइटम पकड़ लीजिए और स्टॉक आइटम में पकड़ने से मल्टी मास्टर के अंदर में चल जाएंगे। तो मल्टी क्रिएट के ऑप्शन में चल जाएंगे और यहाँ पे अंडर ग्रुप जो पूछा है, कोई बात नहीं, ऑल आइटम हम मार लेंगे, फिर एक एक आइटम हम क्रिएट कर लेंगे। समझ में आई बात। तो चलिए हम जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं, एक ग्रुप भी क्रिएट कर लेते हैं उसके हिसाब से। तो कंप्यूटर लिख दे रहे हैं, तो ये प्राइमरी के अंडर में आ जाएगा और शुड क्वांटिटीज भी आइटम भी एडेड, बिल्कुल यहाँ पे ऐड होने वाले हैं। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, फिलहाल के लिए हम नो मार देते हैं। आइटम हमारा रहेगा मदरबोर्ड एचपी लिखा हुआ है। तो वैसे ही हम एक एक सारे आइटम यहाँ पे बना देते हैं। तो हमारा आइटम के हिसाब से जितना हमको बनाना था अभी हम आइटम बना लिया। आप देख सकते हो कंप्यूटर्स की हेड में हम डीवीडी रीडर, मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम से लेकर के सबसे बढ़िया चीज हम बना चुके हैं। अब सीधा 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 अच्छे बच्चे की तरह यहाँ पे चलते हैं। तो एक यहाँ पे हम परचेज की भाउचर डाल देते हैं, ठीक है ना। लुक एट हियर। तो भाउचर में चले जाते हैं। तो आपको पता होगा F9 परचेज, सप्लायर इनवाइस नंबर, डेट अभी देने के लिए टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा ऑलरेडी जो सप्लायर रहेगा उस सप्लायर से हम खरीद लेंगे। यहाँ पे स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देते हैं, तो फिलहाल इसको भी एक्सेप्ट कर देते हैं, परचेज लेजर अकाउंट। तो यहाँ पे हम एक नया लेजर भी बना देंगे जल्दी से, जो कि कंप्यूटर परचेज के नाम पे, ठीक है ना। कंप्यूटर कंपोनेंट परचेज के Alt C पे चलते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर परचेज नाम की एक तो ये भी परचेज अकाउंट के अंडर में ही आएगा। तो परचेज अकाउंट में डाल देते हैं। फिलहाल अभी टाइप ऑफ अकाउंट ये नो दे देते हैं। कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबल, बिल्कुल यहाँ पे कॉस्ट सेंटर नहीं, नो मार देते हैं। जीएसटी अप्लीकेबल, बिल्कुल आप अप्लीकेबल मारना ही है। अब सेट अल्टर जीएसटी नहीं, और ये कौन सा टाइप ऑफ गुड्स ये कर देना है। फिलहाल अभी जितना जितना आइटम पूछा है वो तो अलग बात है, ठीक। हम खुद के हिसाब से अभी सबका हम 10-10 यूनिट खरीद लेते हैं, ठीक है ना, यही बात है। गोडाउन भी सिलेक्ट कर दो तो बहुत सही बात है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कहाँ पर मेन लोकेशन में दे देते हैं गोडाउन, और क्वांटिटी वगैरह जैसे बात हुआ था हम 10-10 सबका रिकॉर्ड कर दें। ये था प्रोसेसर से लेकर के हम हार्ड डिस्क वगैरह तक सब कुछ जोड़ चुके हैं। अभी इसमें थोड़ा जीएसटी भी लगा देंगे, ठीक है ना। और फिर इस परचेज को, पूरा परचेज को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, Ctrl A।
तो नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या रहेगा, हमारा टारगेट ये नहीं था कि ये सब परचेज करने के लिए, ये तो सिर्फ एडिशनली हम आपको बता दिए स्किप करके, ठीक है ना। तो फिर जैसे ही हम परचेज किए, अभी हम जाएंगे बिल ऑफ मटेरियल बनाने के लिए। तो उसके लिए हमको बनाना पड़ेगा 2 फिनिश्ड गुड, ठीक है ना, एक लोकल डेस्कटॉप एचपी इंटेल और प्रीमियम डेस्कटॉप आसूस राइजन। तो ये फिनिश्ड गुड बनाएंगे तब ना ये सब बिल ऑफ मटेरियल डालेंगे हम। तो चलिए हम फिनिश्ड गुड अब बनाते हैं, ठीक है ना, टैली के जरिए। तो फिर से एस्केप मार देते हैं और यहाँ पे हम चलते हुए क्रिएट के ऑप्शन में चलते हैं। क्रिएट के ऑप्शन में जा करके हम फिर से स्टॉक आइटम ही क्रिएट करेंगे, कोई बात नहीं, स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो पहला नाम क्या था हमारा, लोकल डेस्कटॉप एचपी इंटेल, और इसको स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देते हैं। फिर दूसरा गुड्स हम बनाते हैं। दूसरा गुड्स हमारा क्या था, प्रीमियम डेस्कटॉप एसोस राइजन, तो उसको भी बना लेते हैं और इसका अंडर भी डिफाइन कर देते हैं। कंप्यूटर के अंडर में आता है और ये पीसीएस यूनिट्स में आता है, और बिल्कुल इसमें जीएसटी एप्लीकेबल रहने दो, फिर उसके बाद देखते हैं। तो ये हमारा अभी फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट, फिनिश्ड गुड की सेटिंग भी हो गया, तो ठीक है ना। तो जैसे ही फिनिश्ड गुड की सेटिंग हो गया, तो हम अभी क्या करेंगे ना, ऑल्टर में ऑप्शन में जा करके ये बिल ऑफ कंपोनेंट्स देने की वहां पे कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो बिल ऑफ कंपोनेंट्स कैसे दिया जाएगा अभी देखो। तो हम गेटवे टैली में चल जाते हैं। गेटवे टैली में जा करके फिर क्या करेंगे, अभी ऑल्टर के ऑप्शन में चल जाते हैं, ठीक है ना। ऑल्टर में ऑप्शन में जाके करके हम क्या कर रहे हैं, डेस्कटॉप बना रहे हैं। तो डेस्कटॉप के ऊपर चल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं जस्ट सिंगल मिनट, गिटहब टैली ऑल्टर के ऑप्शन में चले जाइए। ऑल्टर के ऑप्शन में कौन सा है, स्टॉक आइटम क्रिएट की ऑल्टर करेंगे हम, ठीक है ना, स्टॉक आइटम। यहाँ पे हम डेस्कटॉप में जा रहे हैं, तो लोकल डेस्कटॉप, ये देखिए लोकल डेस्कटॉप एचपी इंटेल लिखा हुआ है, इसको फिर हम करेंगे ऑल्टर। यहाँ तक तो ऑप्शन था, अंडर यूनिट्स ये सब कुछ है। तो यहीं पे बिल ऑफ मटेरियल वगैरह एक्सेट्रा आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगा, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन कोई दिखाई नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखिए F12 कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन दिखा रहा है, तो F12 मार देंगे, तो यहाँ पे भी बिल ऑफ मटेरियल के वगैरह यूनिट सिर्फ दिखा रहा है, बिल ऑफ मटेरियल नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन एडिशनल को येस मार देते हैं, और ये वाला भी ऑप्शन अगर येस कर देंगे तो सारे के सारे यहाँ पे हमको ऑप्शन खुल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बिल ऑफ मटेरियल वाला ढूंढना है, ये देखो सेट कंपोनेंट सोल्डर ये लिखा हुआ है, तो इसको येस कर दीजिए। येस करने के बाद उसको एक्सेप्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो अभी देखिए एडिशनल डिटेल यहाँ पे आ गया ना, ऑल्टर कंपोनेंट्स बिल ऑफ मटेरियल यहाँ पे आज शो होता है। दैट मीन्स कि फिनिश गुड के अंदर में जाकर के ऑल्टर जैसे ही मारोगे तो यहाँ पे कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, तो इस ऑप्शन को हम येस कर देंगे। एंटर जैसे ही मारेंगे, नेम ऑफ द बॉम्ब पूछ रहा है, ठीक है ना, नेम ऑफ द बॉम्ब पूछ रहा है। तो लोकल डेस्कटॉप एचपी इंटेल की अभी काम कर रहे हैं, ये देखो ऊपर हमेशा दिखाई देता ताकि आपको सहज हो। तो लोकल डेस्कटॉप एचपी इंटेल के लिए हम नेम भी क्या दे देंगे, बिल ऑफ मटेरियल की ना, लोकल एचपी बॉम्ब नाम दे देंगे, ठीक है ना। तो लोकल एचपी बॉम्ब उसकी नाम दे देंगे, ये बिल की नाम। तो एंटर कर देते हैं। आप पूछ रहे हैं यूनिट्स ऑफ मेजर, दैट मीन्स कि यूनिट ऑफ मेजर क्या रहेगा आपकी, तो एक दे देते हैं, ठीक है ना। यूनिट्स ऑफ मेजर एक पीसेस, दैट मीन्स कि एक पीसेस के लिए यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरर, सॉरी यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर कितना करेगा ना, एक पीस। एक पीस के लिए आइटम क्या क्या लगेंगे, अब तो वहां पे डिफाइन हुआ है। तो देख लीजिए लोकल डेस्कटॉप एचपी के लिए, उसके लिए बिल ऑफ मटेरियल बना रहे हैं, तो कंपोनेंट क्या क्या लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, कैबिनेट, कूलिंग फैन, डीवीडी राइटर, इतना सारा हम याद रख लेते हैं, ठीक है ना। और क्यों ये इंटेल वाला माल है, तो इंटेल की प्रोसेसर यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो चलिए इस बिल ऑफ मटेरियल को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ से चाहिए प्रोसेसर, तो यहाँ पे लगेगा प्रोसेसर। प्रोसेसर ये तो इंटेल की प्रोसेसर की बात है, तो इंटेल की प्रोसेसर यहाँ पे लगेगा। गोडाउन कहाँ पे है आपको पता है, मेन लोकेशन में सारे के सारे गोडाउन है। तो ऑब्वियसली प्रोसेसर तो हमेशा एक ही लगते हैं, ठीक है ना। प्रोसेसर के बाद और क्या लगेंगे, यहाँ पे रैम तो हमेशा लगते ही है, तो रैम को बाद में मारेंगे, हम सीरियली जाएंगे। सबसे अच्छा रहेगा प्रोसेसर के बाद मदरबोर्ड, उसके बाद लिखा हुआ रैम, ठीक है ना। तो हम देख लिए एक बार, तो उसके बाद हम मान लेते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कौन सा लगेगा, एचपी वाला लगेगा मदरबोर्ड, और ये हमारा मेन लोकेशन में ये है, तो यहाँ पे एक पीस लगना है। उसके बाद हम लिखे थे रैम की बात आया था उसके बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पे रैम लिख देते हैं, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड है, उसमें सिर्फ 4 GB का लगेगा, और ये मेन लोकेशन में है, एक पीस लगेगा। तो यहाँ पे हमेशा आइटम और गोडाउन कहाँ से, अगर गोडाउन सेट करके रखे हो, नहीं किए तो सब कुछ कॉन्फ़िगर के लिस्ट में आ जाएगा। तो गोडाउन सेट करके रखे हो तो गोडाउन करोगे, फिर एक एक पीस लगेगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सवाल के हिसाब से रैम लगेगा, उसके बाद हार्ड डिस्क 256 GB, कैबिनेट लगेगा, कूलिंग फैन लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कौन सा वाला देखेंगे, 256 GB मेन लोकेशन में, ऑब्वियसली एक पीस लगना है। फिर हम कुछ पढ़े थे, कूलिंग फैंस लगेंगे। कूलिंग फैंस भी ये भी मेन लोकेशन में रखा हुआ है, पता है आपको फैंस लगते हैं, और लेकिन फैंस एक नहीं लगेंगे, दो लगेंगे। तो अलग अलग टाइप की आप आइटम डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे बच गया कैबिनेट और डीवीडी राइटर, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कैबिनेट लगेगा कौन सा, एचपी वाला, एचपी ब्रांडिंग कैबिनेट रहेगा तो अच्छा रहेगा। ऑब्वियसली एक ही कैबिनेट लगता है, और कैबिनेट के बाद यहाँ पे लग जाएगा डीवीडी राइटर, ठीक है ना। डीवीडी राइटर दोनों के लिए सेम ही है, तो यहाँ पे लग जाएंगे एक पीस, ठीक है। तो इतने में हमारा हो जाता है कंप्लीट एक चीज़ें।
तो हमारा देखने के हिसाब से देखिए सारे के सारे चीज़ें कंप्लीट हो, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, कैबिनेट, कूलिंग फैन, डीवीडी राइटर। तो प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क ये वगैरह ठीक है। नहीं तो हम आइटम की चेक भी कर देते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 पूरा देख करके जितना जहाँ पे पीस लगना था कर दिया हम। अब इस चीज़ को हम ले जाते हैं फिर एक्सेट के तौर पे, ठीक है ना। तो ये जो फिनिश गुड था डेस्कटॉप एचपी इंटेल की, ठीक है ना, एचपी इंटेल की हम असेंबल कर रहे हैं तो उसके लिए इसका नाम दिए हैं एचपी मेजर पार्ट लगेगा और इंटेल की प्रोसेसर है। तो इसके लिए ये कंपोनेंट लगेंगे, तो आप देख लीजिए एचपी इंटेल के लिए ये कंपोनेंट लगेंगे। तो आज सच और कुछ हमको आज सच करना नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। तो वैसे ही अब ये एक चीज था। अब दूसरा चीज क्या है आप देख लो यहाँ पे कि प्रीमियम डेस्कटॉप एसोस राइजन राइजन की जो सब मतलब प्रोसेसर लगा हुआ है उसमें एसोस के सारे सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और इसके लिए भी हम सेम चीज बना देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम क्या करेंगे, फिर से हम ऑल्टर के ऑप्शन में ही मास्टर ऑल्टर। तो यहाँ पे इसको राइजन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और जैसे आपको पता है अभी ये कंप्यूटर के अंडर में आएगा पीसेस में। और सेट ऑल्टर बॉम हम इसको एक्टिव किए हैं, नहीं एक्टिव किए तो कॉन्फ़िगर पे जाओगे, यहाँ से फिर से हम ये इसके ऑप्शन लगा देते हैं और इसका नाम देंगे हम प्रीमियम राइजन। तो ये वाला जो है इसमें प्रीमियम राइजन के हम ऑप्शन के नाम दे देंगे। तो चलिए वही यूनिट ऑफ मेजर एक के लिए हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पे एक दे देंगे, एक के लिए हम डिफाइन करते रहेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो लगेगा हमारा क्या चीज़ था, प्रोसेसर AMD राइजन और मेन लोकेशन में है हमको पता है, एक पीसेस लगेगा प्रोसेसर के बाद क्या लग रहा था, प्रोसेसर के बाद मदरबोर्ड लगेगा, फिर RAM लगेगा, फिर हार्ड डिस्क लगेगा, ठीक है ना। तो मदरबोर्ड लगेगा कौन सा वाला, आसूस वाला मदरबोर्ड लगेगा, मेन लोकेशन में है एक पीस। और मदरबोर्ड के बाद लगेगा रैम लगेगा, लेकिन यहाँ पे रैम 4 GB जो है वो 2 लगेगा, ठीक है ना। दैट मीन्स कि 8 GB का हम कॉन्फ़िगरेशन करके रखें। फिर हार्ड डिस्क 1 TB 2 अरे बाप रे इतना लग रहा है, हार्ड डिस्क 1 TB 2 फिर लगेगा, ठीक है। तो हम इसको काम कर लेंगे, हार्ड डिस्क 1 TB तो बहुत पावरफुल हम बना रहे हैं, 2 पीसेस। उसके बाद हार्ड डिस्क के बाद कैबिनेट, कूलिंग फैन, डीवीडी राइटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लेते हैं कैबिनेट एसोस वाला, तो यहाँ पे एक पीस लगेगा। नेक्स्ट कूलिंग फैंस हम लगा देंगे उसमें, तो ठंडा रहेगा। और वो भी 4 पीसेस लगेंगे। कूलिंग फैन के बाद हम क्या करेंगे ना, डीवीडी राइटर की बात आ गया, डीवीडी राइटर मेन लोकेशन में और यहाँ पे एक पीस लगेगा और इसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है ना। और भी बिल ऑफ मटेरियल अगर बनाना है तो इसमें वही पूछ रहा है, एंटर कर देंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ऐसा एंटर एंटर करके इस चीज़ को एक्सेप्ट आपको कर लेना है, समझ में आई बात। तो यहाँ तक तो बात हो गई कि हम बिल ऑफ मटेरियल को डिफाइन कर दिए हैं, समझ में आई बात, यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल को हम डिफाइन कर दिए हैं। अब बारी आया कि हम जो बात कर रहे हैं कि लोकल डेस्कटॉप एचपी इंटेल एंड प्रीमियम डेस्कटॉप एसोस राइजन, इस चीज को बनाने के लिए ये बिल ऑफ मटेरियल की प्रोडक्ट्स लगेंगे। तो हम चलिए क्या करते हैं ना, 4 लोकल डेस्कटॉप एचपी इंटेल बना लेते हैं। तो देखेंगे कि ये बिल ऑफ मटेरियल काम कर रहे हैं कि नहीं, मतलब ये इंटू 4 हो जाएंगे सब कुछ, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो यहाँ पे हम कहाँ पे जाएंगे ना, भाउचर में जाएंगे। भाउचर में जाने के बाद यहाँ पे आप देख लीजिए अदर वाउचर के ऑप्शन में यहाँ पे आपको जर्नल में जाना पड़ेगा, स्टॉक जर्नल Alt+F7 होता है। स्टॉक जर्नल में आ जाएंगे तो ये ट्रांसफर ऑफ मटेरियल में खुल गया, ठीक है ना। लेकिन हमको ट्रांसफर ऑफ मटेरियल यूज नहीं करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज मोड में ये देखो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, जो भी ऑप्शन आपको नहीं दिखा रहा है कॉन्फ़िगर में ऑप्शन कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पूछा गया है नेम ऑफ द प्रोडक्ट, अंडरस्टैंड कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहते हो। तो क्योंकि आइटम में वो मेंशन होगा ही, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो लोकल वाला था, ठीक है ना, तो लोकल वाला डेस्कटॉप बनाएंगे। तो लोकल डेस्कटॉप एचपी इंटेल यहाँ पे मार दिए। वो कौन सा गोडाउन में, अब ये जो बनेगा अभी, दैट मीन्स कि अभी मैन्युफैक्चर ऑफ मटेरियल्स कर रहे हैं, देखो मटेरियल्स की मैन्युफैक्चर हो रहा है, हम वो वाला वाउचर मार रहे हैं, वो कि स्टॉक जर्नल में है। तो नेम ऑफ बिल मटेरियल ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गया, क्योंकि लोकल डेस्कटॉप एचपी इंटेल के लिए ऑटोमेटिकली लोकल एचपी बॉम ही हम बनाए हैं। तो यहाँ पे अलग अलग बॉम भी बना सकते हो, जैसे कि एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग अगर बॉम बनाते तो ये बॉम का भी ऑप्शन वो पूछ लेता है और ऑटोमेटिकली कौन सा प्रोडक्ट लगेंगे वो भी दिखाई दे रहा है। सिर्फ वो कह रहा है कि कौन सा गोडाउन में रखोगे, तो हमारे पास ये मेन गोडाउन में ही हम रखेंगे। और क्वांटिटी कितना बनाना चाहते हो, हम जैसे ही 4 मार के एंटर कर देंगे तो ये सारे चारों की चार यहाँ पे आपकी शो करने लग रहा है, ठीक है ना। 79,600 यहाँ पे देखो चारों की चारों शो कर रहा है। और कितने सारे कंपोनेंट्स लगे हैं ना, 32 पीस कंपोनेंट लगे हैं, कुछ 4 कुछ 8 पीस। तो जैसे ही हम बिल ऑफ मटेरियल डिफाइन कर चुके हैं तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बता देंगे तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको दिखा देगा, ठीक है ना। तो ये एंटर एंटर करके हम ये सारे के सारे चीज आप जो एडिट करना होता है उसको एडिट कर सकते हैं।
अब देखिए राइट साइड की बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे को प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट या फिर स्काप अगर कुछ आ रहा है तो मतलब उसके साथ अगर कुछ दोबारा दो प्रोडक्ट बनाते हो या उसके साथ कुछ और प्रोडक्ट निकल करके आता है, ठीक है ना। कभी कभार क्या होता है, देखिए हम जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे स्टील तो साथ में रोस्ट आयरन निकल आता है, अंडरस्टैंड लाइक दिस। या फिर स्क्रैप होता है मतलब कुछ टेबल एंड चेयर बना रहे हैं तो काट जो लकड़ी कुछ उसका टुकड़ा निकल जाता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड स्क्रैप। तो कुछ स्क्रैप निकल आता है तो है तो आप कर सकते हो। फिर लिखा देखो, ये देखो टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट, ठीक है ना। टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट कहता है, इसमें अगर एडिशनल कॉस्ट कुछ चीज में यहाँ पे मेंशन किए हो तो अब कर सकते थे, तो इसको भी हम ऑल्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पे किसको क्या कहेंगे, इस सब का नाम दे देंगे हम असेंबलिंग कॉस्ट, ठीक है ना। तो लेबर चार्ज तो वही लगेगा ही, तो इसका नाम दे देंगे हम असेंबलिंग कॉस्ट, इसको एंटर कर देते हैं। और आपको पता है ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे क्योंकि ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की पार्ट है, यही बात है। टाइप ऑफ लेजर में कुछ नहीं लिखने वाले हैं, मेथड ऑफ अप्रोप्रिएशन यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, पेरोल वगैरह एक्सेट्रा यहाँ पे पूछ रहे, जीएसटी जो पूछ रहे सिर्फ इसको नॉट अप्लीकेबल कर देते हैं। जीएसटी को एक बार वेट करो, नॉट अप्लीकेबल कर करके अब इसको एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो असेंबलिंग कॉस्ट जो है परसेंटेज में पूछ रहा है हमेशा, क्योंकि जितने बार भी माल प्रोडक्ट करोगे डिफाइन आपको नहीं करना पड़ेगा, जैसे ही 10% मार देते हैं तो ऑटोमेटिकली असेंबलिंग कॉस्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो इतना भी नहीं लगेगा हमारा, 5% लगेगा, तो 5% असेंबलिंग कॉस्ट है। और जैसे हम इसको एंटर कर देंगे तो यहाँ पे देखिए टोटल एडिशनल कॉस्ट कितना है, 3980। अगर और भी कुछ एडिशनल कॉस्ट लगेगा तो यहाँ पे 1 2 3 4 करके लिख सकते हो। और एक प्रोडक्ट की इफेक्टिव कॉस्ट कितना रहा, अंडरस्टैंड द पॉइंट, इफेक्टिव कॉस्ट कितना रहा ये भी दिखा रहा है, समझ में आई बात। तो जिस हिसाब से यहाँ पे देखिए लोकल डेस्कटॉप पे इंटेल लगा हुआ है, 4 पीसेस हम बनाए तब जाकर के इतना इफेक्टिव कॉस्ट कितना रह रहा है ये सब दिखा रहा है। इफेक्टिव रेट पर प्राइमरी आइटम या इफेक्टिव पर पीसेस कितना लग रहा है, 20,000 कुछ करीब, तो ये भी चीज हमको दिखा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए एंटर कर दे रहे हैं। अब नरेशन जब लिखना है तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर हो चुका है 4 यूनिट्स और उसकी एंटर कर दोगे तो वो भी चीजें हो जाएंगे। वैसे ही अब हम क्या करेंगे, फिर से जा करके इसको हम मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करते हैं। ये भी 4 यूनिट बना है, प्रीमियम डेस्कटॉप एसएस राइजन, द सेम प्रोसीजर में बी फॉलोड, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, डेस्कटॉप मारते हैं लेकिन यहाँ पे प्रीमियम है, सेम प्रोसीजर हम फॉलो करके फिर ये आप एंटर कर सकते हो, जो कि हम स्किप करके आपको बता दें। तो 4 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए इतना सब कुछ लगेगा, अंडरस्टैंड। अगर यहाँ पे और कुछ आपको नहीं करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हो, मतलब यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके राइट साइड आ सकते हो। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट, अगर यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं देना है तो एंटर कर सकते हो। टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट, जैसे हम अभी बताए असेंबलिंग कॉस्ट, और यहाँ पे भी 5% लगता है। तो देख लीजिए 5% 7,602 हो गया, और 40,000 कुछ पर यूनिट कॉस्ट आ रहा है, ये भी हमको दिखा रहा है। एंटर करके इसको भी हम एक्सेप्ट कर देते हैं, समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। अब यही चीज है, तो आइटम आइटम की एनालिसिस अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे कहाँ पे देख सकते हो ना, आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के बाद यहाँ पे देखिए इन्वेंटरी बुक्स में आप जा सकते हो। इन्वेंटरी बुक्स में आपको क्या है, स्टॉक आइटम में भी देख सकते हो स्टॉक आइटम। तो सिंपली यहाँ पे डेस्कटॉप हम ऑप्शन मार देते हैं, तो सबसे पहले लोकल डेस्कटॉप देख लेते हैं। 4 पीसे बनाए गए हैं सितंबर के महीने में, आप देख सकते हो। जैसे ही एंट्री करोगे यहाँ पे स्टॉक जर्नल के जरिए क्रिएशन हुआ है, एंटर करके तो पूरा का पूरा उसका हुलिया अंदर में दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। तो इसको स्किप करके वहां से निकल जाते हैं। ये तो रहा एक चीज, और गो टू में जाकर के हम देखेंगे और एक तो चीज, अगर हम बनाने से पहले कॉस्ट एस्टिमेशन करना चाहते हैं कि एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन, तो स्टॉक आइटम कॉस्ट एस्टिमेशन चलते हैं, सबसे अच्छा चीज होगा। स्टॉक आइटम में कॉस्ट एस्टिमेशन किसका करेंगे ना, कंप्यूटर के ग्रुप में क्या है देख लेते हैं। आप देखिए बढ़िया दिखा रहा है, ठीक है ना। तो लोकल डेस्कटॉप जो है वो उसका 19,900 पड़ रहा है, वैसे भी आज की डेट में 19,900 ही पड़ता है। और प्रीमियम डेस्कटॉप अगर हमसे कॉन्फ़िगर कराना चाहते हो तो 38,100 लग रहा है। पर ये कितना कितना आइटम में लग रहा है आप कुछ यहाँ पे देख सकते हो, समझ में आई बात। लोकल डेस्कटॉप जो है उसका आइटम क्या है और प्रीमियम डेस्कटॉप जो है उसका आइटम क्या है, ये आप देख सकते हो। इसको चाहे तो आप किसी को प्रिंट करके यहाँ पे बिल्कुल पकड़ा सकते हो। कोई भी अगर आपकी कस्टमर आपको पूछता है कि कितना करके लग जाएगा, तो यहाँ पे प्रीव्यू में हम दिखा दे रहे हैं, इस चीज को आप जूम मार के हम दिखा दे रहे हैं, ये दिखा सकते हो कि यही रहा हमारा आइटम एस्टीमेट। तो आइटम एस्टीमेट इसको पकड़ा सकते हो, नीचे साइन करके अगर बंदा को पसंद आए तो वो खरीद लेगा। दिस इज द थिंग, अंडरस्टैंड। तो ये तो रहा बातें हमारा कि कैसे क्या काम करेंगे, सब कुछ हम दिखा चुके हैं। आगे चलिए और कुछ है तो आज सच हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो लुक एट हियर, तो यहाँ तक बात हमारा हो चुका था कि कैसे वेरियस टाइप्स ऑफ बॉम्ब हम क्रिएट करेंगे इसमें। नेक्स्ट वीडियो आप देखिए वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ बिल ऑफ मटेरियल, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, आप स्क्रीनशॉट करके पढ़ लोगे। इसमें असेंबली बिल ऑफ मटेरियल है, ठीक है ना, सिर्फ असेंबली करने के लिए। कॉन्फ़िगरेबल बिल ऑफ मटेरियल है जो कि बाद में कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सिंगल लेवल है, मल्टी लेवल बॉम्ब है जहाँ पे, ठीक है ना, मतलब एक प्रोडक्ट के लिए और भी बना सकते हो। और मेन जो है इंजीनियरिंग बिल ऑफ मटेरियल ई बॉम्ब कहा जाता है, और मैन्युफैक्चरिंग बिल ऑफ मटेरियल एम बॉम्ब कहा जाता है, ठीक है ना। सर्विस का भी बिल ऑफ मटेरियल बना सकते हो, सर्विसेज के लिए क्या क्या लगेंगे मटेरियल, सेल्स बिल ऑफ मटेरियल भी बना सकते हो। तो मेन जो है जितने प्रकार की बिल ऑफ मटेरियल है उसमें से ई बॉम्ब और
और एम्बॉम फेमस है, ठीक है ना। तो इंजीनियरिंग बिल ऑफ मटेरियल क्या चीज है देख लेते हैं। इंजीनियरिंग बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है ना, कंप्यूटर एडेड डिजाइन कार्ड या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन, ईडीए के लिए ये पे लगता है, ठीक है ना। और ये क्रिएट किए जाते हैं डिजाइन करने के लिए फेज ऑफ प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट की फेज डिजाइन किए जाते हैं ब्लूप्रिंट, तब उस जगह में लगता है। ये जनरली कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड करते हैं कि आगे जाकर के कंपोनेंट्स क्या क्या लगेंगे एक सर्वर कंप्यूटर में या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग बिल ऑफ मटेरियल में क्या है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स बताता है कि एक फिनिश्ड गुड को प्रोडक्ट करने के लिए आपके पास कितने क्वांटिटी की एक एक आइटम्स लग जाएंगे, ये आपको दिखाता है। और यही जो लिस्ट है ये यूज किया जाता है डिपार्टमेंट्स को प्रोक्योरमेंट करने के लिए, स्टॉक मेंटेन करने के लिए और ईआरपी सिस्टम को बनाने के लिए, ठीक है ना। बिल ऑफ मटेरियल डिटेल ये दे जाता है। तो ई बॉम एंड एम बॉम दो चीजें, जैसे कि हम अभी तुरंत आपको दिखाए आइटम एस्टीमेट भी यहाँ पे देख सकते हो। तो गोटू में चले जाओगे, आइटम एस्टीमेट सर्च करोगे तो एक यूनिट के लिए कितना आइटम हो रहा है यहाँ पे बोल्ड में दिखाई देगा। समझ में आई बात। एग्जाम्पल ऑफ बिल मटेरियल, एक बिल ऑफ मटेरियल कैसे ना, टाइप ऑफ प्रोडक्ट कंपोनेंट है, ये सिंपल दिया हुआ है। तो मानो यहाँ पे कोई मोबाइल फोन था तो ये कंपोनेंट था, ये यूनिट्स था, ठीक है ना। कितना यूनिट्स कितना कंपोनेंट लगा आप डिफाइन कर सकते हो। तो मानो मल्टीपल बिल ऑफ मटेरियल भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। मल्टीपल बॉम यूज कर सकते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए। कैसे कि मानो कोई एक मोबाइल फोन है जो कि ब्लू कैबिनेट लगेगा और एक सेम मॉडल में व्हाइट भी आएगा, सेम मॉडल का ब्लैक भी आएगा, तो आप क्या करोगे तीन बम बनाओगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो यहाँ पे आपको तीन बम बनाने पड़ेंगे एक ही मोबाइल फोन के लिए, एक ब्लू के नाम पे, एक ब्लैक के नाम पे, एक व्हाइट के नाम पे। यही बात है। तो बिल ऑफ मटेरियल अलग अलग बना सकते हो एक सिंगल मोबाइल फोन के लिए, यही बात हुआ, ठीक है ना। तो वही बात है। नेक्स्ट वीडियो और क्या बात हो रखा है, ये प्रॉब्लम जो था हम हल कर दिए हैं। तो धन्यवाद इसके लिए है। कितना कैसे बिल ऑफ मटेरियल बनाओगे इसमें से हम दिखा चुके हैं। ये गोटू बहुत बड़ा काम है, इसमें से जा करके आप, ठीक है ना, कुछ भी चीजें यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। बस आज के लिए यही रहा। हम बिल ऑफ मटेरियल बहुत अच्छी तरीके से एक तो अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन करके आपको ग्राफिकल वे में बता दिए हैं। और यू अंडरस्टैंड, अगर आप सही में समझे हो तो ठीक है थम्स दो। और आपको पहले अगले बार कैसे वीडियो दिखाई देगा आपको पता है ही, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो चलिए, दुकानदारी हम अपना लगाते नहीं है। स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो आपको बिल्कुल सही लगा तो आपके दोस्त को हेल्प करने के लिए ये चीज को शेयर करो ताकि वो भी पढ़ ले, अंडरस्टैंड, पढ़ ले, कदे कुछ कर ले जिंदगी में, यही बात है। चलिए, लॉट ऑफ थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद।